Good morning and welcome back to lecture 4 of motion in a straight line. जैसे आपने पहले बताया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के तीन इक्वेशन हमने बताया था इसके लास्ट लेक्चर में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. दूसरा होता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ये तीन ही खाली इक्वेशन ऑफ मोशन होता है. अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसका एक स्पेशल केस भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल एट nth सेकेंड या tth सेकेंड. इस टाइप की चीज होता है. आपको याद है, यू नो इट वेरी वेल. सपोज यू आर सेलिब्रेटिंग योर यू हैव कंप्लीटेड योर 16 ईयर ऑफ योर एज. जिस दिन आप 16 ईयर आपका कंप्लीट होगा, आपका जिस दिन आप बर्थडे मना रहे हैं उस दिन आप क्या कहेंगे? यू विल से इट इज योर 17th बर्थडे. रिमेम्बर इट इज 17th बर्थडे. तो वो हो गया आपका 17 बर्थडे हो गया. क्लियर? तो 17 बर्थडे का मतलब क्या है कि वो आप 17 कंप्लीट नहीं किया, आपने 16 कंप्लीट किया. 16 और 17 कंप्लीट होने से पहले का जो आप कहते हैं उसको आप 17 बर्थडे कहते हैं. इन द सेम वे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि ए से बी डिस्टेंस आपने चले और उसमें आपको आपने 6 सेकंड में अपने कुछ डिस्टेंस चले x1 और 7 सेकंड में आपने x2 चले. ध्यान दीजिए, 6 सेकंड में आपने x1 चले है डिस्टेंस एंड 7 सेकंड में यू हैव ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ x2. तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल एट 7 सेकंड, इसके मतलब 6 और 7 सेकंड के बीच में कितने अपने डिस्टेंस चले, उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल एट दैट पर्टिकुलर सेकंड. यानी कि व्हेन वी डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल एट nth सेकंड, it means we have already covered a distance in n-1 second and we have not covered the distance traveled in n second. Remember, but the distance between n second and that in n-1 second is called distance traveled at nth second. Let us see in the diagram. Suppose body can start from anywhere a 0 a b c d कुछ भी हो सकता है. At point A, we are counting the time. यहाँ से मैं टाइम काउंट करना स्टार्ट करूँ. उस समय का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना था? v0. Remember the body is moving with a uniform acceleration है. ये नहीं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है. यानी यहाँ पर और कुछ कम वेलोसिटी था, यहाँ और कुछ कम रहा होगा. फिलहाल यहाँ पर v0 था. At time n-1 second, body is at point B. And at time t equal to n second, body is at point C. Therefore, this distance BC is the distance traveled in nth second, because he had already completed his n-1 seconds distance, and then he is just stepping in to nth second, and here we can say that it has covered n second. ये n second complete कर लेता है. तो n सेकंड कंप्लीट करने वाला डिस्टेंस को नहीं चाहिए. वो तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, फॉर्मूला में लिख देंगे s इक्वल टू t प्लस हाफ h स्क्वायर में t की जगह n लिख दें. वो नहीं, यहाँ पर लिखा है nth सेकंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो टाइम है उसको कहते हैं nth सेकंड. तो दिस इज द फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ h स्क्वायर एंड दिस इज फॉर sn, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड, v नॉट n प्लस हाफ a n स्क्वायर. यहाँ पर n t की जगह n लिखा है, आपने ध्यान रखिएगा. इन द जस्ट व्हेन t इक्वल n-1, then what we have, distance travel in n-1 second is v नॉट n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? जो डिस्टेंस आपने sn यहाँ चले और sn-1 यहाँ चले, इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल एट nth सेकंड इक्वल टू sn माइनस sn s n-1. ये हो जाएगा v नॉट n प्लस हाफ a n स्क्वायर. ये sn की जगह लिखा है और इसकी जगह लिखा है विद इन ब्रैकेट v नॉट n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर. इनको जब खोलेंगे तो वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. दिस इज v नॉट n माइनस v नॉट प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस 2a n बाई 2 एंड इट इज a बाई 2. अच्छा, जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये v नॉट n कैंसिल हो जाएगा
अब देखिए ए एन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट ये वी नॉट माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, एंड दिस -2na/2 वो प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस, तो माइनस नहीं प्लस हाफ ए कॉमन ले लेंगे तो 2n-1. दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, दैट इज s nth इक्वल टू v0 प्लस हाफ a 2n-1. ओके, दिस इज हाउ वी हैव टेकन द डिस्टेंस ट्रेवल एट nth सेकेंड. ओके, जब डिस्टेंस ट्रेवल एट nth सेकेंड होगा, मैं इसको अभी जस्ट रैप कर रहा हूँ, मैं वो भी बताऊंगा कि जो हम लोग ने इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, वो मोशन अंडर ग्रेविटी में कैसे हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मोशन के लिए देखेंगे. सो फॉर व्हाट वी डिस्कस, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन है उसमें हम लोग देखते हैं. तो दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, s is equal to ut plus half at square, etc. But if something is thrown up like this, a ball is taken and it is thrown up vertically or it is thrown down vertically downward, तो ऐसे केस में मोशन अंडर ग्रेविटी होता है. तो ये सीधे सीधा कह देते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स यू नो अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर. वो जमीन के नीचे से ही सेंटर होगा, जमीन के ऊपर तो नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग जब नीचे की ओर हर चीज फेंकते हैं तो नीचे की ओर जाता है टुवर्ड इट्स सेंटर, इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर. तो वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, उस समय एक्सेलरेशन जो उसका होगा उस बॉडी का, वो दैट विल बी पॉजिटिव. Whenever something is moving downward, its acceleration will be positive. And since it is action under the influence of gravity, we call it acceleration due to gravity. A is replaced by small g. यहाँ तक क्लियर है. तो वही इक्वेशन को सिमिलर इक्वेशन हो जाएगा. जैसे कोई ये आप टावर दिख रहा है, h हाइट का टावर है, इसके टॉप A से आपने इनिशियल वेलोसिटी v0 से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, और ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड में वेलोसिटी v से. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये v निकालने के लिए व्हाट वी टॉक, तब v इक्वल टू v0 प्लस gt. जैसे u प्लस at होता है या v0 प्लस at, तो a की जगह g मैंने दिखा दिया कि when something is moving downward the g is positive because it is under the influence of earth's action and that is downward only like this. तो ये एक्शन हो जाएगा. तो h यहाँ पर s is replaced by h. h तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, वर्टिकल को हम लोग h से दिखाता है, हाइट, h फॉर हाइट. h इक्वल टू your v0 t plus half gt square and v square equal to v0 square plus 2gh. अब सोचिए कि ऊपर से तो मैं एक ऐसे करके फेंक रहा हूँ, तो इसका मतलब विथ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से मैं कोई चीज को खाली छोड़ देता हूँ, तो ये फ्री फॉल. देखिए फिर से आई एम जस्ट रिपीटिंग. एक तो मैंने जब देकर फेंका, तो ये इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंका, एक को मैंने कुछ निकाली छोड़ दिया, तो ये जो छोड़ दिया और पहले वाले फेंका, दोनों फर्क है. पहले वाले में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी v0 था, दूसरे वाले में क्या इनिशियल वेलोसिटी 0. फॉर फ्री फॉल इन सच सिचुएशन v0 मस्ट बी 0. तो यही इक्वेशन बदल जाता है. v इक्वल टू gt, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh. ओके, this is how the same type of equation happens, but here initial velocity is there, there is no initial velocity. What will happen if something is thrown upward, vertically upward? अगर किसी को नीचे से ऊपर की ओर फेंके तब क्या हो जाएगा, तब तो कोई फ्री फॉल का सवाल ही नहीं उठता. फ्री ऊपर से अपने आप नहीं आ सकता, इनिशियल वेलोसिटी देना ही पड़ेगा. वी मस्ट बी सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राउंड एंड हियर इट विल मूव अपवर्ड. एज इट इज मूविंग अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. फाइनली यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर वेलोसिटी 0 हो जाता है. उस पॉइंट को हम लोग हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है. यहाँ पर हाइट h दे रखा है, तो यहाँ पर आपने भी उसको h मान के चलें कि हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं h हाइट पे है, वेयर वेलोसिटी बिकम 0. तो हम लोग जब उस पॉइंट से देखते हैं तो हाइट यहाँ पर वाला h यहाँ पर हम लोग काउंट नहीं कर, दैट वी आर नॉट काउंटिंग हियर, बट रादर वी आर जस्ट काउंटिंग एट एनी हाइट h एंड एट दैट हाइट व्हाट विल द वेलोसिटी. v इक्वल टू v0 माइनस gt. दिस could be anywhere here, यहाँ पर कहीं पर भी वेलोसिटी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नॉट एट द हाईएस्ट, बिकॉज एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज 0. रिमेंबर, और वो हाइट भी यहाँ पर नहीं है,
तो v जस्ट है v इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। वी नॉट तो हमेशा रहेगा, जीरो कभी नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे। सिमिलरली h इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एस। अब ये सोच लेंगे यहाँ पर मैंने एक्सलेशन को माइनस जी क्यों लिखा। अब ये समझ लीजिए कि आपको कोई समझ लीजिए कि पीछे की ओर खींच रहा है, someone is pulling you in the backward direction and you would like to go in the forward direction. What will you do? You have to do some work against that force. जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसका मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो उस समय जो फोर्स होगा, उस समय जो आपको एक्सेलरेशन आपके होगा, वो एक्सेलरेशन तो नहीं, आपको तो लगातार आपको एक्सेलरेशन पीछे आदमी खींचे जा रहा है कंटिन्यूसली, तो यू विल हैव ओनली रिटार्डेशन, दैट इज माइनस जी। इस केस में आपका माइनस जी होगा। जब जमीन से ऊपर की ओर जाएंगे तो दिस विल ओनली बी योर माइनस जी, ए इक्वल टू माइनस जी। ओके, एंड एट द हाइएस्ट पॉइंट व्हाट विल बी, दिस विल बी जीरो, दैट इज वी नॉट स्क्वायर माइनस जी टी, दैट इज वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी टी, उस समय हो जाएगा एट द हाइएस्ट पॉइंट, एट द हाइएस्ट पॉइंट। सिमिलरली एट द हाइएस्ट पॉइंट we can have this formula will remain as it is. There is no change because h is only replaced as h highest. Okay, and for this one also what we have, v naught square equal to 2gh. यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया, बट हियर वी हैव दिस चेंज बिकॉज एवरीवेयर फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। यहाँ फाइनल वेलोसिटी था ही नहीं, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर था उसको जीरो कर दिया, ये आ गया वो, और इन दैट वे वी हैव दिस थिंग। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम लोग ये यूज़ करते हैं v इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी, तो ये कन्वर्ट क्या हो गया, v नॉट इक्वल टू जी टी, क्योंकि v इक्वल टू जीरो हो गया हाइएस्ट पॉइंट है, एट हाइएस्ट पॉइंट ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हाईएस्ट जो हाइट आएगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही हाइट आएगा। एंड दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, एंड देन वी हैव दिस। तो दिस इज हाउ वी हैव द जनरल इक्वेशन अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एंड आफ्टर दिस वी कैन हैव the term relative velocity. Therefore, I will just remove it. Now, next we discuss relative velocity. Whenever we have something comparative, जब आप लोग दो बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि he is relatively better, is not so. तो हम लोग क्या है, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के। एक हो सकता है आपके 60% ला रहा है, एक हो सकता है आपका 70% ला रहा है, तो ऑब्वियसली व्हाट वी कॉल द 70% इज बेटर। इन द सेम वे सपोज वो 60% वाला पढ़ना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, अगले एग्जाम में ही कवर्स अ लॉट एंड he has scored around 75%, and first one is scoring only little bit better 71%. Now obviously अब relatively better कौन हो गया, सेकंड वन। तो ये जो रिलेटिव मोशन का मामला है, यहाँ पे ऑलवेज कंपैरिजन होता है। इन द सिंपल वर्ड, suppose we are having two or more than two objects, they are moving on the straight line. Okay, and first one is moving with velocity say va, and second one is moving with velocity vv. There may be two situations when both are moving in the same direction. Here one bus school van is there and one car is there, both are moving in the same direction. It is va and it is vv. Okay, both are approaching in the same route. I won't say from where they started their motion, but at any particular instant that they are moving in the same direction but with different velocity. Please suppose VA is greater than VB. ये मान के चल रहा हूँ कि velocity of car is greater than that of van. Okay? इससे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर बैठे अगर इससे में दोनों एक साथ देख रहे, after some time the person sitting inside this van will see that the car is moving forward, although it is not in stationary state, ये भी चल रहा है, बट ये देखेंगे कार आगे चलते हुए दिखेंगे आपको उसको। तो इसके मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि व्हाट वी कॉल दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी
relative velocity of A with respect to B. It is VA minus VB. Yes, you have seen in these two the diagrams, they are moving in the same direction, and then this one is considered to have larger speed than this. तो ऐसे करेंगे, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, यानी इसमें बैठे आदमी इसको कितना तेज सुनाई देगा, वो अपने स्पीड से थोड़ा ही ज्यादा दिखाई देगा, तो कितना उसको मान मैसेज होगा VA minus VB, that is relative velocity of A with respect to B. What will happen in the same motion? Relative velocity of B with respect to A. जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको हमेशा माइनस में लिखते हैं, दूसरे को प्लस में. तो इसमें जब देखते हैं ऑलरेडी लिखा है कि V is greater than VB, तो ये क्या दिखाएगा? दिस विल बी नेगेटिव. तो इसके मतलब इसको जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, इसको ऐसे लग रहा है ये उतने पीछे चलते जा रहा है, यानी इस कार में बैठे आदमी को इसको हमेशा और पीछे के पीछे चलता हुआ दिखाई देगा जब तक इसने अपना स्पीड चेंज ना करे. तो दिस इज हाउ वी आर कंसिडरिंग दैट बोथ आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी. ये सेम लोड है, इसका कैपेसिटी इतना नहीं, ज्यादा लोड लेकर चल रहे, ज्यादा तेज नहीं चला रहे, ये तरह कम लोड लेकर चला रहे, ज्यादा तेज चला रहे. तो वी आर कंसिडरिंग लाइक दिस. अब इसमें क्या है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. इसको लगे, इसमें बैठे लोग आदमी लगेगा दैट इज मूविंग फर्दर फास्टर by this VA minus VB, and for this it seems that this is moving slower by this. What happens if they move in the same direction, like a opposite direction? Figure 2 and 3. ये दोनों देखिए, figure 2 and 3, कार अब opposite जा रहा है, उतने वेलोसिटी से जा रहा है, VA स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पर इतना चल रहा है. तो इसके रेस्पेक्ट में जब इसका वेलोसिटी लेंगे तो इसको तो पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे. जब इसके रेस्पेक्ट में इसके वेलोसिटी लेंगे तो इसको तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे. तो यहाँ पर दोनों ही जोड़ जाएंगे. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू B, VA plus VB. यहाँ पर VA plus VB दिखाई देगा. और सिमिलरली relative velocity of B with respect to A equal to VB plus VA. Always remember one thing, that it is a vector quantity. Because direction is mentioned, then we have to count it in vector form. Therefore, we write like this. इनके डिटेल वेक्टर के चैप्टर में आप लोग स्विमर और फ्लो ऑफ रिवर ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, वो भी रिलेटिव वेलोसिटी है. बट दिस चैप्टर ऑल्सो यू विल गेट सम क्वेश्चंस like two motor cars are moving in opposite directions and find out their motion etc etc. वो न्यूमेरिकल में आप देखेंगे पीडीएफ में. तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या है कि जब ये वाला जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट और ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, अलग अलग वेलोसिटी जा रहे हैं. इसके वेलोसिटी, इसके रेस्पेक्ट में जो इसके वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या लेंगे, VA माइनस VB होता है, ये माइनस VB, लेकिन ये माइनस ऑपोजिट ऐसी है तो प्लस VB होता है. सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A. पहले क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, यानी कि ये कितने तेज से जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब ये कितने तेजी से जा रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में. इसके अंदर बैठे लोगों के लिए इसमें क्या कि VA को तो कांस्टेंट नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में उसको माइनस करते तो माइनस माइनस में तो प्लस हो गया. वाई? बिकॉज वी हैव दिस माइनस VB, बिकॉज VB इज मूविंग opposite to VA like this.
तो ये ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा VA प्लस VB। सिमिलरली इस केस में भी है, आपने देखा होगा ट्रेन चारबाग में जब दो पैरेलल ट्रेन खड़ी है दो पटरियों में, सपोज वन वेरी सुपर फास्ट ट्रेन और गुड ट्रेन लाइक लखनऊ में, लखनऊ टू न्यू दिल्ली, उसके साथ साथ एक कोई और पटना दिल्ली पटना पैसेंजर, वो भी पास में मान लीजिए पैरेलल है। तो अब आप लोग सब जानते हैं कि लखनऊ मेल बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं और पटना मेल रिलेटिवली धीरे चलते हैं। तो अब जब हम यहाँ से चेक करेंगे, व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर सीट, यू आर सिटिंग इन द लखनऊ मेल, और दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्टार्ट किया या कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि पटना मेल तो बहुत तेज भाग रहा है। आपने कहा कि यार हम लोग लखनऊ मेल में है, वी आर इन द लखनऊ मेल, बट वाई वी आर गेटिंग स्लोअर स्पीड? इट इज नॉट वी आर स्लो, बट इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी विच आर एडेड अप। सिमिलरली जो पटना मेल में बैठे हैं वो लखनऊ मेल को बहुत तूफान की तरह चलते हुए दिख रहा है, वो लग रहा है वो लखनऊ मेल वो तेज चलेगा, लेकिन तेज तो चलता है, बट इट इज इवन फास्टर, it seems to be faster. Why? Because the velocity of that train is also added. तो यहाँ पर दोनों का ऐड हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी केस में हमेशा ऐसा होता है। इस जब हम नदी में देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक होता है कि ये फ्लो वाटर है डाउन स्ट्रीम, ये बोट चल रहा है, बोट का वेलोसिटी है VB, और ये रिवर वाटर का है VR। ठीक है, तो इससे में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, V बोट प्लस V रिवर। अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, आप बोट उसी डायरेक्शन में चला रहे हो, VB, बट रिवर का डायरेक्शन है यहाँ पर अपोजिट, पानी का जो फ्लो है इट इज ऑपोजिट। इन दैट केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आप देखेंगे जब नदी के बहाव के अगेंस्ट में आप चलाएंगे काफी दम लगाना पड़ता है, काफी धीमे धीमे चलता है, बिकॉज योर रिलेटिव वेलोसिटी इज लेस। ओके, you have to overcome the resistance of water, but here the water facilitate you to move faster. तो यहाँ पर आप देखिए जितना हल्का भी थोड़ा वो लगा रहे, you are using less effort but your speed is more, because the speed of water is also added to your speed, the speed of swimmer or speed of boat. तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में उसी डायरेक्शन में बोट और रिवर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस केस में अपस्ट्रीम में जो है ये डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। Here river is flowing in opposite direction. Okay, and in that way there are many such things, and once you solve the questions, you will get a lot of idea about the thing. Okay, with that we have completed this portion, and of course we may say rather we have completed the chapter. Okay, next time we will take new chapter. Okay, thank you.